अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है। उसके अंदर उन्होंने ये इल्तिजा की है, उन्होंने कहा कि कम से कम इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुडिशल इंक्वायरी बुलाई जाए या जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाया जाए कि एजेंसीज़ और कुछ एग्जेक्टिव्स अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये एक संगीन इल्ज़ाम है, इसके ऊपर जाहिर सी बात है तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया गया है। उसके बाद एक अटॉर्नी जनरल के साथ मुशावरत भी की गई चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायद ईसा ने फुल कोर्ट इजलास जो है वो भी तलब कर लिया है। उसके अंदर क्या मामला सामने आएंगे, पाकिस्तान की तमाम तर बार्स उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये मामला कहाँ तक जाएगा, पीटीआई की जानिब से इसको एक संगीन एक नौयत का केस जो है वो कहा जा रहा है। पीटीआई के तमाम रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन 6 जजेस के हवाले से जितनी भी इल्ज़ामात थे उसका शफाफ तरीके से जो है वो तहकीकात करने का मुतालबा भी कर दिया और सवाल भी उठाए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और जाहिर सी बात एक संगीन मामला है। 6 जजेस ने अगर यूनानिमसली अगर इस चीज़ को टेकअप किया है तो इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए। इसके मकासद क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है जो मोहसिन अख्तर कियानी एक सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और उसके अंदर जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बहुत संगीन नौयत के हैं। अगर एक जज के हवाले से अगर बात की जाए, बाकी भी और जजेस के हवाले से मिसकंडक्ट के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। जनाब बाबर सत्तार साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ भी संगीन नौयत की मिसकंडक्ट जो है उसके हवाले से भी काफ़ी उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। इल्ज़ामात की बात भी हम इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे। हमारे साथ हमारे एक सीनियर वकील जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, सैयद आमिर एडवोकेट, इनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर ये क्या मामला है, छः जजेस ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उनके तमाम मेंबर्स को उन्होंने कॉपी भी सेंड की है उस ख़त की। उन्होंने कहा कि आप एक इजलास बुलाएं, काउंसिल का एक इजलास बुलाएं जुडिशल काउंसिल का। उसमें जाहिर सी बात है सीरियस नौयत के जो इल्ज़ाम तो हैं एजेंसीज़ के ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कि असरअंदाज होते हैं, वो प्रेशराइज़ किया जाता है अदालती फैसलों के हवाले से। इन इन इल्ज़ामात को आप किस हद तक देखते हैं? आप समझते हैं कि उसमें कुछ सच्चाई भी है या आप समझते हैं कि कोई पस पर्दा कोई एक मंसूबा जो है वो खेला जा रहा है इस तमाम तर चीज़ों के पीछे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई कि आपने मुझे मौका फराहम किया। इसमें मेरी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जिस 6 जजों ने जो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, क्या इनका मैंडेट बनता है? सबसे पहले इस पर क्वेश्चन ये बनता है क्या इनका इख्तियार समाअत बनता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास? अगर आईएसआई इन्वॉल्व करती है, इंटरफेरेंस कर रही है इनके मामलात के अंदर, तो क्या मैंडेट बनता है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेजें? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास वो खतूत जाते हैं या वो शिकायत जाती है जो जजों के खिलाफ हो या नैब के चेयरमैन के खिलाफ हो, और भी बहुत सारे मामलात है जो जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये आईएसआई की कंप्लेन तो जीएसक्यू के ऊपर जानी चाहिए, थ्रू चीफ जस्टिस जानी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो आपने अपनी ही चीफ जस्टिस पे मतलब के खुल के नहीं लिखा उन्होंने, जो मेरा खत पढ़ा, जो मेरे इल्म के अंदर चीज है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी ही चीफ जस्टिस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं इनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। वो भी खुल के नहीं किया, बड़े तरीके से लगे लिपटे अंदाज में किया है। अब वो चीजें आज फुल कोर्ट का इजलास है, उसके अंदर चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी कि उनका मकसद किसको एड्रेस करना है और किसको एड्रेस किया जा सकता है। हालांकि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है, उनको डिकोरम का भी पता होगा, चीजों को भी पता होगा किसको एड्रेस करना है, लेकिन कुछ मुबहम नजर आ रहा है इसके अंदर। और ऐसा लगता है कि सिस्टम को सीनियर मतलब वकील मियां दाऊद हैं, उन्होंने भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब के साथ मुशावरत भी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद एक फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास तलब करना आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इकदाम है? आप समझते हैं कि इस तहकीकात का मुतालबा या इस पूरी केस की जो नौयत है उसको शायद फुल कोर्ट के अंदर अब देखा जाएगा, वहाँ से कोई आप समझते हैं कि कोई मुस्बत चीज़ सामने आने की ज़रूरत है, या जो इल्ज़ामात लगाए गए या इनके ऊपर तहकीकात का मुतालबा होगा या सबूत जो है वो पेश करने की बात की जाएगी? क्योंकि उस खत के अंदर किसी किस्म के कोई सबूत भी पेश नहीं किए गए ना किसी का नाम लिया गया, ना किसी के बारे किसी केस का हवाला दिया गया। आप समझते हैं कि ये एक कोई स्टंट था इदारों के खिलाफ? ये चीजें भी सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है बादियो नजर के अंदर कि ये जिस किस्म के लोग जो हमारे मुल्क के अंदर एक तबका है क्लासिज्म तो पेश होते रहते हैं, उनके लिए कानून और उनके लिए
मतलब कमेंट का वर्क अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादातर जस्टिसों के बच्चे होते हैं, लॉ फर्म से ताल्लुक रखते हैं बड़ी और रिप्यूटेबल होते हैं। वही लॉ फर्म से बच्चे जो है प्रमोट होकर जस्टिस लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जस्टिस के बच्चे होते हैं। अमूमी तौर पे 80% 90% जजों की जो अपॉइंटमेंट है वो इसी तरीके से होती है। हाई कोर्ट के जजों के अंदर कोई मेयार नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ चूज एंड पिक एंड चूज की पॉलिसी है। तो वही एलीट क्लास के लोग ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और वही फिर अच्छा आर्गूमेंट का टाइम लतीफ खोसा से भी 17 है, यानी कि मेंटेन कस्टडी के केस के मेरे आर्गूमेंट थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर। लतीफ खोसा साहब को 1.5 घंटे आर्गूमेंट्स का टाइम दिया गया और मुझ जैसे छोटे वकील को सर तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर फारिग किया गया। हालांकि बोलता रहा, मुझे शटअप कॉल आने लग गई तो मैंने अपनी इज्जत बचाई और मैंने रुस्तम छोड़ा। तो सर ये क्लासिज्म का फर्क है, ठीक है। अब इन जजों को देखा जाए, इनका बैकग्राउंड क्या है 6 के 6 का, और इनकी हमदर्दियां किनके साथ रही हैं। आया ये ऐसा तो नहीं कि हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि एंटी पाकिस्तान, ठीक है, एंटी पाकिस्तान बिला वास्ता या भला वास्ता, ठीक है, उनका कहीं ये वो पार्ट एंड पार्सल तो नहीं बन रहे, उनके कहीं सहूलत कार तो नहीं बन रहे, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है यकमुश्त एक प्लान के तहत मुझे ऐसा लगता है कि कल खुदकश बम चाइनीज की जो हलाकत है खुदकश बमबारी के अंदर, पाकिस्तान की फौज पे जो अफवाज के ऊपर अटैक्स है बलूचिस्तान के अंदर, तो मुझे इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो कि सिस्टम से इस वक्त नहीं निकले, इमरान खान के चाहने वाले हैं, ठीक है, जो कि उसकी चाहत में पागल हुए केक में भी जा सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ये इमरानडूज है, ठीक है, ये जजों का कहने की जो गाँव है, इनकी सियासी अफिलिएशन देखी जाए। आमिर साहब अल्फाज बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे चुनाव करें। देखिए ये इल्ज़ाम तो उनके ऊपर है कि इसी अदालत से 25-25 केसेस के हवाले से उनको ज़मानत मिलती रही है। देखिए ये चीज़ सामने, अगर हम रेफरेंस की बात भी करें, जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन जजेस के खिलाफ वहाँ पे दायर है, जाहिर सी बात है हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं। इनके चचा अंकल, इनके फर्स्ट कजन्स, इनके नाम के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। इलीगल प्लॉट से उनको लीगल कराने के इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं। को 25-30 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर रिश्वत देने के इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं। 6 करोड़ के इनके असासे हैं डिक्लेयर्ड, जनाब मोहसिन अख्तर यानी कि तकरीबन 2 अरब के असासे जो हैं, उसका इल्ज़ाम जो है वो एसेट्स इनके सामने आए उस इल्ज़ामात के अंदर। फिर साथ में इनकी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से भी बात की जा रही है कि तकरीबन कोई 6 करोड़ की इनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके आप देखें आमिर साहब, जिनके असासे ही 6 करोड़ के, उनकी 6 करोड़ की सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री हो। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है इल्ज़ामात की भी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आमिर साहब, ये सारे इल्ज़ामात हैं अभी तक, है ना, अभी तक चाहे 6 जजेस के खत की बात की जाए, मौजूद है, किसी फोरम पे साबित नहीं हो पाए। जी आमिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये मुतालबा नहीं करेंगे अपने बार से, आपका ताल्लुक सिंध बार एसोसिएशन से भी है, आप अपनी बार से भी या मुल्क के तमाम बार से मुतालबा नहीं करेंगे कि तमाम इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात तो कम से कम होनी चाहिए ना? बिल्कुल सर, यही बार का, पाकिस्तान बार काउंसिल का ये मुतालबा है, सुप्रीम का बार कोर्ट का भी ये मुतालबा है, सुप्रीम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जितनी बार सबका मुतालबा है। और मुझे कभी उम्मीद है, मुझे मुकम्मल उम्मीद है, बिल्कुल सुकून से ये वक्ती उबाल है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब प्रोब पे जाएगा मामला, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाएगा, जब इंक्वायरी होगी तो चीजें दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ और शफाफ नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये वक्ती तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, जाहिर सी बात उनके पास खेलने को अब कोई कार्ड बचा नहीं है, तो वहां से वो कार्ड खेलेंगे, हर तरफ से खेलेंगे जहां से आपको उम्मीद नहीं होगी, और ये आखिरी वक्त है इनका, ठीक है, इनकी सर्वाइवल का मसला है, तो वो खेल रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये 6 जजेस आप ये क्या समझते हैं कि आमिर साहब, ये 6 जजेस जो हैं इनका क्या फिर, जाहिर सी बात है अगर 6 जजेस एक बड़ी तादाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिन्होंने ये खत लिखा है, उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं उस खत के ऊपर, तो ये 6 के 6 जजेस ही गलत हैं आप समझते हैं? कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है आपके मुताबिक? आप समझते हैं कि कोई, जैसे आपने बात की कि एक पूरा गैंग होता है, एक पूरी आकर परवरी होती है, उसका आप समझते हैं कि ये शाखसाना है? सर ये चीजें तहकीकात के अंदर सामने आ जाएंगी कि किसका ताल्लुक किसका है, किससे, कौन किसका रिश्तेदार है, ठीक है, कौन किसके लिए पर्सनली फोन करता रहा है, ठीक है, मतलब इतलात हमारे पास भी है, पर्सनली अपने डोमेन से हट के आउट ऑफ द वे जाके किस, मतलब कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में आज तक ब्लैंकेट बेल किसी को भी नहीं मिली, कि जो केस FIR अब तक लॉन्च भी नहीं, और ये अब्यूज ऑफ लॉ है, ठीक है, एक चीज जिसका पता ही नहीं, यानी कि मुझे बेल मिल गई तो मैं कल जाके दूसरे आदमी को कत्ल कर दूं, मुझे ब्लैंकेट बेल मिली हुई है 15 दिन की, मैं तो 10-15 कत्ल कर दूंगा सर, तो कानून का मजाक है, ठीक है, मुझे ब्लैंकेट बेल मिल गई, तो ब्लैंकेट बेल
किस रेफरेंस से दी, किस कानून के तहत देगी। तो वही बात है कि मतलब कि मेरी कोर्ट मेरी मर्जी। तो जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, इसकी रूह को नहीं समझेंगे, तो मुल्क में जुडिशियल सिस्टम ऐसे ही रहेगा। तो आप क्या समझते हैं तो आमिर हमें साहब, कोई कोशिश करनी चाहिए। सहूलतकारियां अभी भी जारी हैं? जाहिर सी बात है इन तमाम जजेस के ऊपर एक खास जमात को रिलीफ देने के बारे में इल्जाम तो लगते रहे। मैं फिर ये बात करूंगा प्रोग्राम के अंदर, इल्जाम लगते रहे, क्योंकि अभी तक इल्जाम ही हैं, चाहे 6 जजेस की जानिब से हों या जो रेफरेंस जुडिशल काउंसिल के अंदर इन जजेस के खिलाफ है, तमाम तर इल्जाम हैं। तो फिर ये सहूलतकारी का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? इसमें कोई मजीद तहकीकात होनी चाहिए? इसका पसे पर्दा क्या है, बेसिकली पसे मंजर क्या है इसका? बिल्कुल असद भाई, फैसले बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, एक माहिर, जिस चीज का माहिर बैठ रहा है, मिसाल के तौर पर आपके मीडिया से ताल्लुक है, मेरा लॉ से ताल्लुक है, तो मुझे उस फैसले में कमियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। किस बुनियाद पे फैसला दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी चेन्स ऑफ कमांड क्या बन रही है। तो जहां पे भी ब्रेकअप आ रहा है और जज उसको अपनी मतलब के जाती ख्वाहिश के ऊपर उसको रिलीफ दे रहा है, तो वो चीजें सर नजर आ जाती है, छुपी भी नहीं है। अब मिसाल में ब्लैंकेट का केस है, दूसरा टेरियन वाइट का केस है, बहुत सारे केस है जिनके अंदर जो है इनको कानून के मुताबिक और मतलब कोई नजीर ही मौजूद नहीं है, बगैर नजीर के फैसले दिए, ठीक है। और दूसरे जहां पे सारी नजीर। जी सर। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि उस खत के अंदर उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को, जिनको अभी दोबारा मुलाजमत, जिनको रिटायरमेंट तक तो उनको फैसला कायम रखा, लेकिन उनका जो जज का स्टेटस था वो बहाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उन्होंने भी सर कुछ इसी तरह के इल्जाम लगाए थे। उन्होंने तो बकायदा नाम लिया था कि फलां शख्स आते हैं, फलां शख्स आते हैं, वो आके केसेस के ऊपर दबाव डालते हैं, फाइल्स लेकर आते हैं। तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया, उनके इल्जाम जितने भी उनके ऊपर लगाए गए। और यही जजेस थे जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ खड़े हुए थे और कोई भी हिमायत में नहीं आया। ऐसा क्या बदला, ये जरा मुझे बताएं, ऐसा क्या एकदम रुत बदल गई, एक रिवायत बदल गई, सारा कुछ ही बदल गया कि आज वही जजेस इनकी हिमायत में आज बात कर रहे हैं? सर शौकत हुसैन सिद्दीकी एक वली सिफत आदमी है। जी सर, जस्टिस शौकत हुसैन सिद्दीकी की जो आप बात कर रहे हैं, मेरी पर्सनली इनसे 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको मैं पर्सनली मैं जानता हूँ। वो एक मुजाहिद किस्म का आदमी, सिस्टम के अंदर बगावत करने के लिए वो हकीकी बागी था। वो खड़ा हुआ और उसने डायरेक्ट नाम भी लिया, पॉइंट एंड आउट भी किया, और बाकायदा शवाहिद मौजूद है जिसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला आया है, ठीक है। 9 के पास शवाहिद। अच्छा, अगर ये जज इतने ही मुखलिस होते हैं अपने इदारे के साथ या अदलिया के साथ या इंसाफ के हसूल के लिए ये खड़े होते हैं, तो उस वक्त शौकत हुसैन सिद्दीकी के साथ इनको खड़ा हो जाना चाहिए था। ये इस वक्त उनकी मुखालफत करते रहे जब शौकत हुसैन सिद्दीकी हकीकी जंग लड़ रहा था और अकेले लड़ रहा था, शवाहिद उसके हाथ में थे, उसने अपनी बार को गवाह बनाया, उसने इस्लामाबाद बार के अंदर खिताब किया। लेकिन ये जजेस इनकी मुखालफत कर रहे थे और इनको डिच कर रहे थे, ठीक है। और इनके ऊपर दूसरे इल्जाम लग रहे थे कि इनका ताल्लुक किसी एक खास सियासी जमात से है, ठीक है, जो कि वक्त ने साबित किया ऐसा नहीं था और हकीकत थी। तो आमिर साहब, फिर ये लड़ाई किसकी चल रही है फिर? किन लोगों के दरमियान लड़ाई चल रही है फिर? एक तरफ अगर वो उनके हक में खड़े नहीं हुए, आज उनके हक में खड़े हो रहे हैं, तो फिर ये मामला तो किसी और तरफ जाता नजर आ रहा है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है पॉलिटिसाइज हो रही है, ठीक है। और लोग इसके अंदर अपने डिकोरम का और अपने ओहदे का, जब छोटे लोग ओहदे पे बैठ जाते हैं तो फिर मामला ये है कि फिर ओहदों का ज़र्फ जो है वो मतलब कम लोग बैठ जाते हैं तो फिर ओहदों का उनको जो है ख्याल नहीं होता। हालांकि ओहदा एक मुंसिफ का है, एक आलिम हो गया, एक मुंसिफ हो गया, एक आदिल बादशाह हो गया, आदि फर्क है। लेकिन सर वो क्राइटेरिया मौजूद है कि आज के आलिम के अंदर लवाजमात वो मौजूद है, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो पूरे उतरते हैं या एक जस्टिस के ऊपर। सर हमने देखा है कि जस्टिस मतलब कि बहुत कमियां मौजूद है अपने तौर पे, और जब तक ये अपने अंदर सही सोल एंड स्पिरिट के साथ काम नहीं करेंगे तो सर मामला फिर ऐसे ही रहेगा जैसा कि नजर आ रहा है। तो चीजें किस तरफ आप जाती नजर आ रही हैं आपको? अगर ये मामला आप समझते हैं कि वक्ती उबाल, इस तरह आपने बात की कि वक्ती तौर पे एक बबल है जो आई थिंक ब्लास्ट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ों में से पानी निकल जाएगा, तो आप समझते हैं कि ये वक्ती तौर पे चीज़ें हैं, फुल कोर्ट के इजलास बेसिकली आप समझते हैं कि वहां पर क्या मामला जो है वो सामने आ सकते हैं? सर वहां पे चीजें डिस्कशन होंगी और मामला यही आएगा जिसके पास जो शवाहिद है बादी नजर में मेरा अंदाजा है
तो जो शवाहिद इनको सामने लाया जाए, उसको कलेक्टिव लिया जाए, ठीक है, और एक अथॉरिटी बनाई जाए, जो है क्या कमेटी बनाई जाए जो इनको प्रूव करे, कोई जुडिशियल किसी जस्टिस के उसके अंदर बना देंगे, ठीक है, सुपरविजन के अंदर, तो वो प्रूव करेंगे। लेकिन खर्चा ये कि शौकत हुसैन सिद्दीकी वाले शवाहिद इससे मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। शौकत सिद्दीकी के शवाहिद अलग रखेंगे और इनके जो 6 के शवाहिद हैं ये अलग चलने चाहिए, वरना एक कोशिश करेंगे शौकत सिद्दीकी साहब जस्टिस इस्लामाबाद के थे, उनके शवाहिद के ऊपर ये जो है उनके कंधे पे बंदूक रख के खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास शवाहिद जो सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर चुका है और इसीलिए आप समझते हैं कि खत के अंदर उनका नाम भी शामिल किया गया, उनकी हिमायत का भी ऐलान किया गया उसके अंदर। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सर, बादी नजर में मुझे ऐसा लगता है ये 6 के 6 जो है ये शौकत हुसैन सिद्दीकी को अमीर बना के उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और उनकी जो अमारत के अंदर मतलब उनके शवाहिद के ऊपर सारे रिलीफ ये लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है। शवाहिद इनके पास ठोस नहीं होंगे तो फिर शौकत हुसैन सिद्दीकी के शवाहिद को ये जो है अडॉप्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अच्छा ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो ये ज़ेर इल्तवा मुकदमात होते हैं, तो आप समझते हैं कि इनको भी जल्द निपटाना चाहिए, इनको जितना आप तवील करेंगे इस तरह के मौके मिलेंगे, जाहिर सी बात है किसी जज के खिलाफ अगर मिसकंडक्ट के हवाले से उसके ऊपर इल्जामात लगेंगे तो उसको मौका मिलेगा ना सर इस तरह के मामला को खेलने का। एक्सपीडिशन एंड स्पीडी ट्रायल होना चाहिए जजों का, ठीक है, ताकि जब जजों का ट्रायल स्पीडी होगा तो जज जो है वो एक मतवाजन और सही सुन्नत के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल हो जाते हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपना फैसला नहीं कर पाती। लेकिन जब से काजी फाइज साहब आए तो इन्होंने कुछ जो है मामला जो है तेजी से करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी, ठीक है। शौकत सिद्दीकी वाला फैसला आपके सामने है, बाकी चीजें को वक्त लगता है सही होने में, इंशाल्लाह सिमत अगर दोस्त हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम पर इन 6 जजेस के हवाले से जो ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयद आमिर एडवोकेट से। उनका बेसिकली कहना यही था कि शायद ये वक्ती उबाल है और तहकीकात होनी चाहिए, चाहे इल्ज़ामात किसी तरफ से भी हों, लेकिन तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ मामला जो हैं वो संगीनी इख्तियार ना कर से पहले हर फॉरम के ऊपर किसी ना किसी तरीके से आप इसको अगर टेकअप करेंगे तो जाहिर सी बात है असल जो मकाम है वो अदालती फॉरम्स ही हैं इसके, और वहीं से ही फैसले होने चाहिए। जाहिर सी बात है जो तहकीकात जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं मीडिया के ऊपर, जो रेफरेंस के अंदर इल्ज़ामात हैं या जो इन 6 जजेस ने ख़त के अंदर इल्ज़ामात लगाए उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मकासद भी देखिए, उन्होंने मकासद के वाले से बात भी किया कि हर जज का अपना माजी देखा जाए पहले और फिर उसके इल्ज़ामात के ऊपर जो है ना वो तहकीकात होनी चाहिए। अगर किसी जज का माजी या उसकी अपने जो है वो जुडिशल तारीख़ के अंदर उसके नाम अगर सुनहरी अल्फाज में नहीं लिखा जाता, तो अगर उसके इक़दामात हैं या जजेस के हवाले से जज बतौर जज उसके जो इक़दामात हैं अगर वो ख़तरनाक हैं या आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ झोल है, तो जाहिर सी बात है फिर उनके इल्ज़ामात के ऊपर शक व शुबहात जो हैं वो तो पैदा होंगे। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे वॉइस न्यूज़।